जिस पल का हमें इंतज़ार था, जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो घड़ी आ पहुंची है। मैं निवेदन करना चाहूँगी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आज की इस शुभ अवसर पर शुभ प्रणय हम सबके बीच रखेंगे। जोरदार तालियों से मैम का हम स्वागत कर रहे हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हिसार का ये स्वर्ण जयंती उत्सव, ये उत्सव में अतिथि के रूप में आए हुए मंच पे विराजमान हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, हिसार की विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी, राजयोगी बी के मृत्युंजय जी, राजयोगिनी बी के उत्तरा जी, राजयोगिनी बी के प्रेम जी, राजयोगी बी के लथमल जी, राजयोगिनी बी के लीना जी, राजयोगिनी बी के रमेश कुमार जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों। हिसार में स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र द्वारा मानवता की सेवा के 50 वर्ष संपन्न करने के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन करने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और बहुत बहुत सराहना। आपके 50 वर्षों की यात्रा की सफलता के मूल में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद की शक्ति विद्यमान है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पावन आध्यात्मिक ऊर्जा को सादर नमन करती हूँ। आप सबने त्याग तपस्या के बल पर अपने केंद्र के माध्यम से संस्थान और समाज को अमूल्य योगदान दिया है। आप सबके प्रयासों से लोगों के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते खुले। आप मानव समाज को जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं। हरियाणा के से आकर श्रीमद् भागवत गीता का संदेश सहज ही याद आता है। जोगेश्वर श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञों के लक्षण बताए थे, हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखने की शिक्षा दी थी, कर्म के फल पर तनिक भी ध्यान ना देते हुए पूरी निष्ठा के साथ कर्म करने की प्रेरणा भी दी थी। जैसे पांडवों के सामने कौरवों की चुनौती थी, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और बाहर नकारात्मक प्रवृत्तियाँ और विपरीत परिस्थिति की चुनौती होती है। उसी नकारात्मक पवित्र प्रकृति को मन से कैसे हटाया जाए, कैसे सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाया जाए, ये कला ब्रह्मा कुमारी सिखाती है। पंच विकारों को कैसे स्वतःप्रधान बनाया जाए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम सिखाते हैं। इसीलिए आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम केवल भारत ही नहीं, विश्व के 147 देश में इसको मैं कला इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ये केवल पढ़ाई करने से नहीं होता, इसको अभ्यास किया जाता है। आज प्रेम दीदी ने 60 साल से यहाँ अभ्यास करती है। पढ़ाई तो कोई पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी कुछ करने के बाद ख़त्म हो जाता है। ये जो पढ़ाई, ये जो कला जिंदगी भर करना चाहिए। इसलिए ये कला वो सिखाती है। जिस प्रकार गीता की शिक्षा के बल पर
अर्जुन पॉजिटिव एनर्जी से भर गए, उसी तरह जीवन के संग्राम का सामना करने और उसमें विजय पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना चाहिए। आध्यात्म मानव निर्मित सीमाओं में से उठकर पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। आध्यात्मिक आधार पर निर्मित सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था नैतिक और टिकाऊ बनी रहती है। आध्यात्मिक चेतना को हमेशा जगाए रखने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तथा आंतरिक शांति का अनुभव करता है। आध्यात्मिकता की धारा सहज ही पूरी मानवता को आकर्षित करती है। आध्यात्मिकता की शक्ति के बल पर आज ब्रह्मा कुमारी केंद्र विश्व में फैला है, सामाजिक एवं आर्थिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस सभागार के भवन का नाम पीस पैलेस है। भवन का ये नाम अत्यंत प्रासंगिक है और अर्थपूर्ण है। इस भवन का नाम से मुझे रूस के महान लेखक और विचारक टॉल्स्टॉय की एक छोटी सी पुस्तक याद आई, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उस पुस्तक के हिंदी संस्करण का नाम है वैकुंठ हमारा हृदय में है। इस पुस्तक का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सादर उल्लेख किया करते थे। वैकुंठ यानी पैराडाइज, परम शांति और आनंद का धाम है। यहाँ आके इस ब्रह्मा कुमारी पवित्र आत्माओं के बीच कुछ समय बिताने का जो मुझे अवसर दिया गया है, इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी हिसार सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये एक अनोखा अनुभूति, ये एक स्वतंत्र अनुभूति जहाँ की बाहर नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पवित्र आत्माएं, जोगी हैं, जोगिनी सालों साल योग करते हैं, परमपिता परमात्मा से अपना चिंतन मंथन करके अपने आप को एक तपस्वी के रूप में अपना जिंदगी जीते हैं। इसीलिए यहाँ का माहौल अत्यंत शांति, जैसे कि पैराडाइज के तरह। आध्यात्म के रास्ता पर चलने वाले व्यक्ति का लक्ष्य उस आंतरिक अनुभव को प्राप्त करना होता है जहाँ राग देश से मुक्त, भय और आकांक्षा के परे होकर व्यक्ति को गहन शांति की अनुभूति होती है। उच्च आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए शांति भवन, शांति कुंज का शांति प्रसाद विद्यमान होता है। आध्यात्मिक शिक्षा के बल पर होलिस्टिक वेलबींग को प्राप्त करने का उद्देश्य एक ऐसा समग्रतापूर्ण जीवन शैली का निर्माण करना है जो आंतरिक शांति प्रदान करे। आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने वाले व्यक्ति अपने और दूसरे के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध बनाता है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता समाज के अलग रहकर शांति बने रहने में नहीं है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करने में है। हमें कर्मयोगी युवाओं की पीढ़ी तैयार करनी है। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्म चेतना देश प्रेम और मानवता के सुधार से ओतप्रोत थी। वे भारत के युवाओं को शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा देते थे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था राष्ट्र सेवा और समाज के अनेक अभियानों में सक्रिय योगदान दे रही है। केवल आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, सरकार के जितने भी सामाजिक कार्यक्रम, जितने भी स्कीम
ये अपना करके समाज में कैसे जन जन तक पहुँचे, इसी दिशा में भी वो काम करते हैं। जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान, जल आपूर्ति से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण के प्रयासों तथा एक पेड़ माँ के नाम, मुझे पता है, जैसे कि यौगिक खेती, प्राकृतिक खेती जैसे पर्यावरण संवर्धन के पूर्ण कार्यों में भी और योगदान देकर आप सब ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का राष्ट्र और समाज के हित में सुनियोजित उपयोग किए हैं। ऐसे योगदान के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी परिवार आध्यात्म के बल पर लोगों के होलिस्टिक हेल्थ तथा देश के समग्र विकास में अपना योगदान देता रहेंगे। मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।